व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका रिएक्ट हुक्स ट्यूटोरियल्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल कैसे होता है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट्स बताना चाहता हूं जो कि मेरे हिसाब से बताना ज़रूरी है। सबसे पहला तो कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, और दूसरा है कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल हम करेंगे कब। अगर आप लोगों को ये सब पता है तो आप लोग सीधे सीधे इस टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हैं और वहां से वीडियो देख सकते हैं। अभी मान लीजिए मेरा जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर तीन चिल्ड्रन कंपोनेंट पड़े हुए हैं, कंपोनेंट ए, बी और सी। कंपोनेंट बी के अंदर नेस्टेड है कंपोनेंट एफ, और सी के अंदर नेस्टेड है कंपोनेंट डी, और कंपोनेंट डी के अंदर नेस्टेड है कंपोनेंट ई। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास ये जो ऐप कंपोनेंट है यहाँ पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, किसी का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इस डेटा को हम लोग आगे इस कंपोनेंट ट्री में पास करना चाहते हैं। तो अभी तक हम लोग कैसे यूज करते आए थे, हम लोग क्या करते थे, प्रॉप ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते थे। यहाँ से सीधे प्रॉप पास कर देंगे कंपोनेंट ए, बी और सी, और इन तीनों में जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आराम से प्रॉप्स पास कर देंगे। पर जब हम लोग ये जो नेम है, ये जो डेटा है, इसको आगे भेजेंगे कंपोनेंट मान लीजिए ई पे, तो हम लोग कैसे भेजेंगे इसको। तब हम लोग इस नेम को भेजने के लिए सबसे पहले तो ये ऐप कंपोनेंट्स में सी में पास करेंगे उस प्रॉप को, उसके बाद डी में पास करेंगे उस प्रॉप को, और उसके बाद ई में उसको ग्रैब करके यूज करेंगे। अभी देखिए हम लोग को डेटा चाहिए था कंपोनेंट ई में, और डी में उसका जरूरत भी नहीं था, ठीक है ना। तो फालतू में हम लोग यहाँ पे पास करके इसको रखा हो उसके अंदर, उसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे जो ये कंपोनेंट ट्री है 1 2 3 इतना कम नेस्टेड है। अगर वो 10 20 इतना पेजेस नेस्टेड होता तो कितना दिक्कत हम लोग को होता, ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए हमारा फ्रेम में आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। इन दोनों के मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को आराम से टैकल कर सकते हैं बिना किसी ऐसे कंपोनेंट में डेटा को पास किए जहां पे उसका जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। अब प्रॉप ड्रिलिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे तीन कंपोनेंट बना के रखे हैं, कंपोनेंट ए, बी और सी। और फिर मैंने क्या किया है, app.js के अंदर ए को इंक्लूड किया है, ए के अंदर बी को रखा है, बी के अंदर सी को रखा है, और सी को मैंने खाली छोड़ दिया। हमारा टारगेट क्या होगा कि app.js के अंदर मैं कोई डेटा डालूंगा और इसको शो कराऊंगा सी कंपोनेंट के अंदर, ताकि हम लोग को पता चले कि ये जो प्रॉप ड्रिलिंग के साथ हम लोग को कितना झमेला फील करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे app.js के अंदर मैं एक प्रॉप पास करने वाला हूँ कंपोनेंट ए में, ठीक है। प्रॉप का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, वेल दे देता हूँ, और वो प्रॉप रहेगा क्या, प्रॉप रहेगा द त्रिपुरा क्लासेस। फिलहाल के लिए इसको बंद कर देता हूँ, हाँ, त्रिपुरा क्लासेस, द त्रिपुरा क्लासेस, ठीक है। मैंने ए के अंदर वो डेटा पास कर दिया है, ठीक है, उसका नाम क्या है, वेल। अब ए के अंदर जाऊंगा, ठीक है। अब ए के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पहले से मैंने लिख रखा है जो भी है। अब ए के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधा प्रॉप्स, ठीक है ना, प्रॉप्स। अब प्रॉप्स ही लिखना पड़ेगा ऐसा कुछ बात नहीं है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अब कन्वेंशन प्रॉप है, सो कुछ कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि कुछ का सो कुछ आ रहा है, कि ये जो कुछ है, ये कुछ है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक वैल पड़ा हुआ है, कुछ एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल पड़ा हुआ है, एक प्रॉपर्टी। और मैं जैसे इसको सेव करूंगा, यहाँ पे देखिए ए के अंदर कुछ का वैल आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के वे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग अगर आप लोगों को पता नहीं है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे यहाँ पे अगर मैं वैल लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पर हम लोग को क्या ये ए कंपोनेंट में चाहिए था, नहीं, हम लोग को चाहिए था वो सी कंपोनेंट में। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे काट दूंगा, और बी में भी हम लोग इसी प्रॉप को पास कर देंगे विद अनदर नेम। प्रॉप का नाम मैं क्या दे दूंगा, डेटा दे देता हूं इस बार, और जाएगा क्या, जाएगा वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू नहीं वैल, सॉरी, ठीक है। अब इसको सेव कर देता हूं, बी के अंदर जाएंगे, बी में भी हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं ऑब्जेक्ट का, और बी में क्या आ रहा है, ये डेटा आ रहा है, ठीक है, बी में डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डेटा लिखूंगा और उसको भेज दूंगा वापस सी के अंदर। अब सी के अंदर भेजने के लिए कोई और नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं कुछ भी दे देता हूँ, कुछ ही दे देता हूँ। और ये जो कुछ है ये क्या सेंड कर रहा होगा, कौन सा प्रॉप सेंड कर रहा होगा, डेटा प्रॉप को सेंड कर रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आखिरकार हमको अपना डेटा
प्राप्त होने वाला है। तो बी कंपोनेंट में से हम लोग ने क्या प्रॉप पास किया है, कुछ नाम का प्रॉप। तो यहाँ पे सीधे सीधे उसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे और यहाँ पे ये जो कुछ है इसको शो करवा देते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ कुछ और सेव करूँगा। यहाँ पे देखिए कितने आराम से ये आ गया है। अब आराम से मैंने बोल दिया है, पर यहाँ पे ये नेस्टेड सिर्फ 3 के अंदर है, ठीक है ना। app.js के में से ए पे, ए से बी पे, बी पे सी से। अब मान लीजिए सी से डी, डी से ई से एफ, मतलब कितना इरिटेटिंग ये चीज़ हो सकता है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर भी मेरे पास 3 कंपोनेंट पड़े हुए हैं, कंपोनेंट ए, बी और सी। app.js के अंदर मैंने कंपोनेंट ए को रखा है, कंपोनेंट ए के अंदर बी नेस्टेड है, बी के अंदर सी है और सी जो है खाली पड़ा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग अपना डिज़ायर्ड डेटा को यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक से प्राप्त करने वाले हैं। तो वो डेटा हम लोग भेजेंगे कहाँ से, app.js से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 3 सिंपल स्टेप बताना चाहता हूँ। पहला स्टेप क्या है, क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट विथ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। दूसरा स्टेप क्या है, प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट विथ डॉट प्रोवाइडर प्रॉपर्टी एंड रैप द पेरेंट कंपोनेंट। और यहाँ पे हमारा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, app.js को। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, यूज़ द सेंड डेटा विथ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है ना। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। हम लोग एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। तो मैं कॉन्टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ माई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसको कर देता हूँ पैरेंथेसिस के बाद क्लोज। और ये जो चीज़ है इसको एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग बाद में इसको यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हम लोग इसको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। किस चीज़ को प्रोवाइड कराएंगे, ये जो अभी हम लोग ने बनाया है। और उसको प्रोवाइड कराने के बाद हम लोग पूरा का पूरा इसको रैप करना पड़ेगा पेरेंट कंपोनेंट को। तो सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। ये जो हमारा माई कॉन्टेक्स्ट है डॉट प्रोवाइडर, ये ऑप्शन में बता रहा है, मैं प्रोवाइडर लिखा दिया यहाँ पे। और मैं जैसे क्लोज करूँगा, ये क्लोजिंग टैग भी आ चुका है। अब इसको नीचे ले जाके बस ये पेरेंट कंपोनेंट जो है उसको मैंने रैप कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। अब यहाँ का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अब बस वैल्यू बनाना है जो कि हम लोग सी में भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 3 वैल्यू बना लेते हैं। एक तो है एफ नेम, ठीक है, एफ एन लिख देता हूँ छोटा छोटा। एफ नेम, एफ एन में क्या लिखूँगा कि द है, और उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद क्लासेस, और ये हो जाएगा मेरा एल नेम, और उसके बाद ये एम नेम, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और मैं एक एक करके ना भेज के मैं सीधे सीधे इन तीनों को एक साथ भेज देता हूँ। यहाँ पे कॉन्स्ट चैनल के अंदर मैं क्या करूँगा, एफ एन कॉमा एम एन और एल एन तीनों को भेजने वाला हूँ, ठीक है। अब इनको भेजेंगे कैसे, ये जो माई कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर है, इसके यहाँ पे जाएंगे हम लोग, क्या डालेंगे, एक प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पे डालना पड़ेगा इसको, वैल्यू प्रॉपर्टी। और वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या भेजने वाले हैं, चैनल को भेज दिया। बहुत बढ़िया, ऐप में से हमारा काम खत्म हो चुका है। अब बस इसको यहाँ पे कंज्यूम करना बाकी है, ठीक है। तो कंज्यूम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। अब ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ से कॉन्टेक्स्ट ले रहा होगा, ये जो हमने एक्सपोर्ट किया था माई कॉन्टेक्स्ट में से। अब मैं यहाँ पे माई कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ, ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। अब ये जो माई कॉन्टेक्स्ट में से ये कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट ले रहा है वो भी तो लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब क्या समथिंग ले रहा है, ये चीज़, ये 3 चीज़ मैं सीधे सीधे इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, डेटा हम लोग ले चुके हैं, बस शो कराना बाकी है। तो यहाँ पे मैं एफ एन लिख देता हूँ स्पेस एम एन लिख देता हूँ स्पेस
LN लिख देता हूँ और मैंने सेव जैसे ही करूँगा ना, यहाँ पे देखिए द त्रिपुरा क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। और कॉन्टेक्स्ट API के मतलब यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से क्या हुआ है, हम लोग को प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करना पड़ा। ए का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, बी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, वो बस नेस्टेड पड़े हुए हैं। सीधा app.js और ये जो C कंपोनेंट है उस पे काम हुआ है। पर मैं आगे भी कुछ बोलना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मेरा जो है ये जो app.js है वो थोड़ा पॉपुलेटेड हो चुका है, कोड और लाइन ऑफ कोड बढ़ गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग ये जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट के लिए एक अलग JSX फाइल बनाएंगे और उसको हम लोग पूरे प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।